स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंट टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, पिछले 5 लेक्चर में मैंने आपको लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी और लेटर ई के जितने भी वन वर्ड थे उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो अब बारी है लेटर एफ को देखने की, लेटर जी को देखने की और लेटर एच को देखने की। इस क्लास में हम लोग 3 लेटर को एक साथ देखने वाले हैं, यानी आपके 3 लीटर से जितने भी आपके वन वर्ड दिए गए आपके नीतू सिंह बुक में, उन सारे वर्ड को मैं अभी आपको याद कराने वाला हूं विद ट्रिक। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से निमोनिक्स खुद से बना सकते हो, खुद से किस तरीके से आप कोई भी वर्ड को आप याद रख सकते हो। ठीक है साथियों, तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला वर्ड होने वाला है वो है आपका फैलेसी। आज का सबसे पहला वर्ड है साथियों फैलेसी। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं फैलेसी का मतलब क्या होता है। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम, है ना। कोई एक ऐसा चीज जो वास्तविक में नहीं है लेकिन आपको वैसा लग रहा है। फिर से रिपीट करेंगे, फैलेसी का मतलब क्या होता है। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, आइए देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। इंग्लिश मीनिंग है फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसा चीज जो रियल में नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो रियल में नहीं है, वो बस आपको भ्रम हो रहा है, वही सेम चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं फैलेसी। अब देखते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे। मैंने अभी कहा कि कोई भी ऐसा चीज जो रियल नहीं है, देखिए अगर इसका आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो फैलेसी। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, आप कैसे पढ़ेंगे, फैलेसी। अब देखिए इसमें फैलेसी में फेल आ रहा है ना, फैलेसी में क्या आ रहा है, फेल। अब देखिए फेल होना कोई चाहता है क्या, नहीं चाहता। और अगर कोई आपको बोले कि आप फेल हो गए हो तो आप क्या बोलते हो कि तुम भ्रम में मत रहो, मैं फेल नहीं हुआ हूं, बोलते हो ना। तो आप इस तरीके से फैलेसी को याद रखोगे। जैसे ही आएगा फैलेसी तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा फैलेसी मतलब फेल यानी भ्रम। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, आप भी हमारे साथ साथ बोलेंगे। बोलिए फैलेसी। फैलेसी मतलब क्या हो गया, फैलेसी मतलब हो गया भ्रम यानी फॉल्स या फिर मिस्टेकन बिलीफ। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की ओर। अगले साथियों फैनेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया ये वन वर्ड है। आई थिंक 3 बार ये आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, फैनेटिक। सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुसियाज्म। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को लेकर कट्टर हो। कट्टर मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ही धर्म को मानता हो और दूसरे वाले धर्म से वो घृणा करता हो, कट्टर हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैनेटिक बोलते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब कट्टर। फिर से फैनेटिक। फैनेटिक मतलब कट्टर। इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए फैनेटिक को आप याद कैसे रखेंगे, तो फैनेटिक मैं यहां लिखता हूं इसका प्रोनाउंसिएशन। देखिए एक मिनट, देखिए फैनेटिक में मैं आप सिर्फ सुनिएगा, फैनेटिक में फैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फैनेटिक में क्या आ रहा है साथियों, फैनेटिक में फैन आ रहा है। फैन यानी पंखा। ठीक है, फैनेटिक में फैन आ रहा है, फैन यानी पंखा। ठीक है, अब देखिए पंखा में, पंखा जब चल रहा है और बीच में आप हाथ डालोगे तो क्या होगा, आपका हाथ कट जाएगा। तो ऐसे आप याद रखोगे, फैनेटिक यानी फैन, फैन यानी कटेगा, कटेगा यानी कट्टर। फिर से रिपीट करेंगे, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब कट्टर। तो ये आपका निमोनिक था, ट्रिक था। ठीक है, इसको आप रिलेट नहीं करना है, बस मतलब बिल्कुल याद करते जाना है। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे हमारे साथ साथ। फैनेटिक मतलब क्या होता है साथियों, फैनेटिक मतलब होता है कट्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों आपका वर्ड नंबर, आज का वर्ड नंबर तीसरा और आपके वन वर्ड नीतू सिंह बुक का वर्ड नंबर 176 फास्टिडियस। क्या है वर्ड साथियों, वर्ड है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है, वन हु इज हार्ड टू प्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है, खुश करना। ठीक है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश रखना बहुत ही मुश्किल हो, मतलब वो छोटी से छोटी बात पर नाराज हो जाता हो। तुनक मिजाज आप कह सकते हैं उसे, नखरेबाज कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है ना जो मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होता है, वो नाराज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। याद कैसे रखेंगे, देखिए फास्टिडियस मतलब बहुत ही जल्दी नाराज हो जा रहा है, फास्ट नाराज हो जा रहा है। याद कैसे रखेंगे, फास्टिडियस। इसमें बीच में क्या आया साथियों, बीच में आया यहाँ पर फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है, जल्दी। तो फास्टिडियस को याद कैसे रखेंगे, फास्टिडियस यानी बहुत जल्दी नाराज हो जा रहा है। फास्टिडियस मतलब बहुत जल्दी नाराज हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे।
बोलिए फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब नखरेबाज। फिर से फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब नखरेबाज। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों फैटल या फिर मॉर्टल, दोनों का मतलब सेम ही होता है। फिर से रिपीट करेंगे, फैटल या फिर मॉर्टल, ये भी लगभग 4 या 5 बार, एग्जैक्ट याद नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। फैटल जो वर्ड है ये लगभग 4 या 5 बार पूछा गया है, तो आप सोच सकते हो ये सारे वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं फैटल। फैटल मतलब होता क्या है? फैटल मतलब होता है रिजल्टिंग इन डेथ, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जिसका रिजल्ट जो है वो डेथ में आए। कहने का मतलब जानलेवा। आप कोई ऐसा काम करो जिससे जो रिजल्ट निकले वो उसमें क्या हो, उसमें आपका जान चला जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं जानलेवा। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल बहुतों बार सुना होगा, मैन इज मॉर्टल। ये सुना है कि नहीं सुना? अब देखिए यहाँ पर मॉर्टल, वही वर्ड तो यहाँ पर है, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब क्या होता है? मरणशील, मतलब व्यक्ति जो है इनफाइनाइट ईयर नहीं जिएगा। ठीक है, कुछ ही ईयर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैन इज मॉर्टल। और मॉर्टल से आप याद रखिएगा फैटल को। मॉर्टल और फैटल दोनों क्या है? एक दूसरे के साइनोनिम्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों वर्ड नंबर 178, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है साथियों? फैटलिस्ट का मतलब हो जाता है भाग्यवादी। देखिए अगर इंग्लिश में बात करें तो आप इसको कह सकते हैं कि वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में, लक में विश्वास करता हो। ठीक है, फैटलिस्ट मतलब क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो लक में विश्वास करता हो। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे? फैटलिस्ट में एक वर्ड आ रहा है फैट। ठीक है, देखिए जो भी दुबले पतले लोग होंगे वो चाहते हैं कि हमारा शरीर बहुत जल्दी क्या हो, बन जाए। ठीक है, जो भी दुबले पतले लोग होते हैं वो क्या क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर भी जल्दी मतलब बहुत जल्दी विकसित हो जाए। और वो जब जब भी मोटे लोग को देखते हैं या फिर मतलब हेल्दी लोग को देखते हैं, फैट कहने का मतलब जो हेल्दी है, ठीक है, उनको देखते हैं तब वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति कितना लकी है कि ये मतलब क्या है, शरीर से फिट है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, फैटलिस्ट मतलब फैट। फैट मतलब क्या? वो लकी है, भाग्यवादी है। वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। चलिए फिर से रिपीट करेंगे आप हमारे साथ, और एकदम बिल्कुल क्लास में याद करते चलना है। आपको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि आपके सामने मोबाइल है। ठीक है, फिर से आप बोलेंगे हमारे साथ साथ, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। फिर से रिपीट, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों फौना। अगला क्या है? अगला है फौना। फौना मतलब क्या होता है? फौना मतलब होता है कि एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, मतलब कोई एक खास एरिया में, जैसे समझिए कि ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, ये कुछ ऐसा मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो सिर्फ इंडिया में रहते होंगे, कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे। तो फौना उसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा एनिमल जो एक सर्टेन रीजन में रहता हो, एक खास एरिया में रहता हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फौना। देखिए दो वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो गया फौना और एक नीचे आते हैं हम लोग फ्लोरा। दोनों वर्ड को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, बीच में 3 और वर्ड है, उसको इसके बाद हम लोग देख लेंगे। देखिए फिर से रिपीट करेंगे, फौना। फौना मतलब एक ऐसा एनिमल जो एक खास रीजन में रहते हो। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब एक ऐसा प्लांट, ठीक है, जो खास रीजन में रहता हो। देखिए फौना फ्लोरा सेम चीज है। फौना में एनिमल चला गया और फ्लोरा में क्या हो गया साथियों? फ्लोरा में आपका आ गया प्लांट्स। अब दोनों में कंफ्यूजन है कि याद किसको रखेंगे, या फिर अगर दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप टिक कैसे करेंगे? किसका मतलब एनिमल होगा, किसका मतलब प्लांट होगा? ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब यहां से देखिए आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला ट्रिक कि देखिए फ्लोरा, फ्लोरा में फ्लावर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए फ्लोरा पढ़िए, फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर। अब देखिए फ्लावर क्या होता है? प्लांट होता है। तो फ्लोरा से आप रिलेट करेंगे वनस्पति यानी प्लांट को। और फौना, देखिए फ्लोरा मतलब हो गया, क्या हो गया? प्लांट। तो जो बचा फौना, फौना मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल। अब दूसरा ट्रिक देखिए फौना लास्ट में क्या आ रहा है साथियों? ए आ रहा है। ठीक है, और यहां भी ए आ रहा है, मतलब 2 ए आ रहा है। तो जहां पर अगर 2 ए आए तो उसका मतलब समझिएगा ए फॉर एनिमल। जहां पर डबल ए आ जाए फौना फ्लोरा में, तो देखिए जहां पर डबल ए आए आप क्या समझेंगे? ए फॉर एनिमल। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ए आए वहां क्या समझिएगा? वनस्पति है, प्लांट है। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे, 2 ट्रिक थे, और इन दोनों ट्रिक के माध्यम से आपको ये दोनों वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड को मिला दे तो लगभग एटलीस्ट
5 से 6 बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इतना टाइम लेकर ये दोनों वर्ड को आपको मैंने याद कराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए एक बार क्विक हमारे साथ रिवीजन करेंगे। बोलिए फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब वनस्पति, खास क्षेत्र में रहने वाले वनस्पति। फिर से फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट, कैसे प्लांट, तो एक खास रीजन में रहते हो। क्लियर। आते हैं फौना पर। फौना, फौना मतलब क्या, फौना डबल ए मतलब एनिमल, एनिमल कहां, एक खास रीजन में रहने वाले एनिमल। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों फेमिनिस्ट। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमन, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो वुमन को सपोर्ट करता हो, वुमन को समान अवसर देने के लिए, मतलब वो क्या करता हो, वो लड़ाई लड़ता हो, मतलब उसको सपोर्ट करता हो, नारीवादी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए फेमिनिस्ट से याद रखेंगे आप फीमेल को। देखिए फेमिनिस्ट से आप क्या याद रखेंगे, फीमेल। देखिए फेमिनिस्ट फीमेल, फेमिनिस्ट फीमेल, यहां पर क्या मिल रहा है, एफ ई एम, एफ ई एम। अब देखिए फीमेल मतलब भी होती है औरत, ठीक है, तो फेमिनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल को सपोर्ट करे। ठीक है, फेमिनिस्ट मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल को सपोर्ट करे। ये क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से हमारे साथ आप बोलेंगे, बोलिए फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल को सपोर्ट करता हो। अगला वर्ड है साथियों फियास्को। इसका मतलब होता है कि कंप्लीट फेल्यूर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट फेल्यूर, पूर्ण असफलता। फिर से फियास्को, फियास्को मतलब क्या होता है, पूर्ण असफलता यानी कंप्लीट फेल्यूर। इसका मतलब सबसे पहले समझिए, मतलब ऐसा समझिए कि आपने किसी चीज का एग्जाम दिया, ठीक है, और उस एग्जाम में 3 स्टेप थे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। कोई व्यक्ति स्टेप 1 क्वालिफाई कर लिया, स्टेप 2 क्वालिफाई कर लिया और स्टेप 3 में क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसको भी हम लोग बोलेंगे फेल्यूर। कोई व्यक्ति स्टेप 1 क्वालिफाई कर लिया, स्टेप 2 में ही क्या हुआ, फेल हो गया, उसको भी हम लोग बोलेंगे फेल्यूर। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो तीनों में, मतलब पहला ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये दोनों में भी क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा उसे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ही बोलते हैं कंप्लीट फेल्यूर, मतलब वो कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी सक्सीड नहीं हुआ, वो एकदम कंप्लीट फेल हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं फियास्को। इसको आप स्टार लगा लेंगे, या ये जो वर्ड है आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साइड में आप क्या करेंगे, या तो हाईलाइट करते चले या फिर साइड में कुछ स्टार लगा लें। ठीक है, टिक आउट कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि जब आप रिवीजन करें, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो सबसे पहले वो वर्ड क्लिक हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला वर्ड है फ्लैग स्टाफ। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है फ्लैग स्टाफ। इसका मतलब होता है ध्वज दंड। देखिए सबसे पहले इसका इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश लिखा हुआ है कि अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन। अब देखिए ये जो वर्ड है बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमें नहीं लगता इसमें कोई ट्रिक बताना। देखिए फ्लैग मतलब क्या होता है, झंडा। चलिए मैंने यहाँ पर तिरंगा बना लिया, ठीक है, ये आपका झंडा हो गया। अब देखिए फ्लैग स्टाफ मतलब एक ऐसा स्टाफ मतलब क्या होता है, सपोर्टर। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कोई भी एक व्यक्ति और उसका कोई स्टाफ है, मतलब जो स्टाफ है वो उस व्यक्ति के प्रति क्या है, समर्पित है। तो देखिए ये जो फ्लैग है, फ्लैग क्या है, फहरा रहा है, तो उसके पीछे कोई एक स्टाफ काम करेगा, मतलब एक पोल, एक डंडा काम करेगा। तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं, ये जो डंडा, ये जो स्टाफ है, उसी को हम लोग बोलेंगे ध्वज दंड। मतलब ध्वज जो फहर रहा है उसमें जो डंडा लगा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं ध्वज दंड। अ लॉन्ग पोल, पोल मतलब समझ रहे होंगे, ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन। जो फ्लैग है वो लहरा रहा है, तो लहरा रहा है किसके कारण, वो पोल के कारण, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टाफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्लोरा को मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, जब मैं आपको फौना बता रहा था तो फ्लोरा भी क्लियर करा दिया। फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब खास रीजन में पाए जाने वाले वनस्पति। चलिए अगला है साथियों नीतू सिंह बुक का वन वर्ड नंबर 184। देखते हैं क्या है, ये है साथियों फ्लुक। फ्लुक मतलब होता है आकस्मिक सफलता, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। क्या है इसका मतलब, क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लुक की। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा सफलता जो आपको लक बेस्ड हो, यानी बहुत जल्दी मिल जाए, आकस्मिक सफलता, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी वर्ड आपको बाद में याद नहीं करना, सब क्लास में याद करते जाना है, हमारे साथ साथ बोलते जाना, रिपीट करते जाना है, ठीक है। देखिए फ्लूक में
मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से फ्लूक, FLUKE। देखिए बीच में 3 वर्ड आया, LUK। LUK को आप पढ़ेंगे लक। अब देखिए लक का रियल मीनिंग होता है LUCK, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे लक। लक, ये लक से रिलेट करेंगे आप इस लक को। कहने का मतलब फ्लूक मतलब ऐसे समझिएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लकी हो, ठीक है। फ्लूक मतलब क्या हो गया, फ्लूक में आया लक। लक मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लकी हो, और लकी है तो वो बहुत जल्दी क्या हुआ, सक्सेस पा लिया। क्लियर, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों इडियम्स नंबर 185, सॉरी वन वर्ड नंबर 185, फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हैं काउंटरफेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए आपने सुना होगा बहुत बार, आप कोई चीज का फॉर्म भरने गए होंगे तो देखते हैं साथियों क्या है आपका वन वर्ड नंबर 185, फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के साथ जालसाजी कर रहा हो, मतलब उसके साथ फेर बदल कर रहा हो, रियल डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए आपने बहुत बार बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, अगर वहां पर आप मतलब गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो वहां का जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है वो क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट फॉर्जरी तो नहीं है ना। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्जरी तो नहीं है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये गलत तो नहीं है। तो ये जो फॉर्जरी है इसका मतलब ही होता है साथियों जालसाजी, ठीक है। जालसाजी का क्या मतलब हुआ कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के साथ आप फेर बदल कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्जरी, ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रैटरीसाइड। फ्रैटरीसाइड मतलब होता है भाई की हत्या, कह सकते हैं किलिंग या फिर किलर ऑफ वंस ब्रदर। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के भाई की हत्या कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैटरीसाइड। देखिए सबसे पहले समझिए सुसाइड का मतलब आप सभी को पता होगा। सुसाइड में लास्ट में 4 वर्ड आते हैं, साइड, CIDE। तो जहां भी आपको CIDE 4 वर्ड दिखे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हत्या से है। साइड का मतलब ही होता है क्या, हत्या। अब देखिए सुसाइड मिलेगा तो मतलब खुद की हत्या, जब आपको फ्रैटरीसाइड मतलब भाई की हत्या, पैट्रीसाइड आगे पढ़ेंगे हम लोग पिता की हत्या, मैट्रीसाइड आगे पढ़ेंगे हम लोग माता की हत्या, ठीक है, सौरोसाइड सिस्टर की हत्या। तो ये सब ये एक सीरीज है, इसको आप याद कर लें कि आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों फ्रेंजी। देखते हैं फ्रेंजी का मतलब क्या होता है। फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद, मतलब अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। फिर से देखते हैं फ्रेंजी का मतलब क्या हुआ, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंजी। अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं हम लोग उन्माद, ठीक है। तो आशा ये आप समझ गए होंगे फ्रेंजी, ठीक है। देखिए एक वर्ड है फ्रीकी पर्सन। फ्रीकी, आप फ्रीकी वर्ड सुने होंगे। फ्रीकी मतलब होता है अजीबोगरीब। तो जब मैंने आपको फ्रेंजी बताया तो आप ये वर्ड को भी ध्यान रख लें, फ्रीकी, ठीक है। या फॉर फ्रीकी या फॉर फ्रेंजी। फ्रीकी मैंने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया चूंकि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, उसमें ये फ्रीकी वर्ड 3 बार पूछा है, एक ही एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। और फ्रेंजी भी पूछा हुआ वर्ड है। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो वर्ड होने वाला है वन वर्ड नंबर 188, वो है साथियों फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट मतलब होता है शीत दंश, इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। सबसे पहले समझिए, देखिए ये जो बुक है आपका, इसमें जो हिंदी दिया हुआ है ये इतना शुद्ध हिंदी दिया हुआ है कि अगर मतलब आपका हिंदी अगर पूरा मतलब बढ़िया है तब तो समझ लेंगे, नहीं तो फिर ये सब समझ में नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है, देखिए बाइट मतलब होता है दंश। देखिए आप सांप के बारे में सुने होंगे, स्नेक के बारे में। स्नेक जब काटेगा तो क्या बोलेंगे उसे कि मतलब सर्प दंश, मतलब स्नेक बाइट। स्नेक ने क्या किया, काटा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉस्ट बाइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉस्ट बाइट। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रॉस्ट बाइट का मतलब, देखिए इसका मतलब होता है कि जब देखिए फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट का मतलब ये होता है ठंड, ठीक है, ठंडा के कारण, कोल्ड के कारण। जैसे अभी का मौसम भी चल रहा है, तो जब ठंडी के कारण आपके नाक में या फिर आपके फिंगर्स में, आपके टोज, ये सब में अगर आपको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ठंड के कारण, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। ध्यान में रहेगा, फिर से रिपीट करेंगे आप। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है शीत दंश, ठीक है।
फिर से रिपीट, फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या होता है? शीत दंश। अगला आगे बढ़ते हैं, गैलरी। गैलरी तो कॉमन वर्ड है, आप सभी के मोबाइल में भी होता है। प्रदर्शनी स्थल, जैसे ही आप गैलरी को ओपन करते हैं बहुत सारे फोटो आ जाते हैं ना, जैसे ही आप मोबाइल के एप्लीकेशन में ऐसा आता होगा गैलरी, ठीक है। जैसे ही गैलरी को आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो बहुत सारा ये आपके मोबाइल का जितना भी एरिया है उसमें एकदम छोटे छोटे बहुत सारे फोटो आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एक तरह का शो ऑफ है, मतलब वो आपको दिखा रहा है कि इतने फोटो आपके गैलरी में है। तो गैलरी मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी स्थल, अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। देखिए ये तो मोबाइल का बात मैंने आपको बताया एग्जांपल लेकिन रियल गैलरी क्या होता है? एक बिल्डिंग ही होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े मतलब आर्टिस्ट का जो आर्ट होता है वो वहां पर लगाया गया होता है, ताकि आप वहां जाकर उसे विजिट करें, देखें। ये क्लियर हो गया? तो गैलरी में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है साथियों वन वर्ड नंबर 190। 190 क्या कह रहा है? 190 है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ। गैम्बल का क्या मतलब होता है? जुआ। जुआ मतलब क्या कहें तो टू प्ले गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। चांस मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई एक ऐसा चीज जिसमें आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और वो जो गेम है वो मनी बेस्ड हो। फिर से रिपीट, कोई एक ऐसा गेम जिसमें आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, वो मतलब आपका ऐसा कह सकते हैं लक बेस्ड हो, चांस बेस्ड हो, और ये पैसे वाला हो, ठीक है, मनी के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं जुआ यानी गैम्बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी, देखिए मैं उसी वर्ड पर समय दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। बाकी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मतलब सिर्फ एक बार पूछे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक भी बार नहीं पूछे गए, तो मैं उस पर टाइम आपका नहीं खराब करना चाहता। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो जितना कम से कम देर का हो, ताकि आपका समय बचे और आप बाकी का समय रिवीजन में लगाएं। तो आप ये बात जरूर समझिएगा कि मैं आपका समय बचाना चाह रहा हूं, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिशिएटिंग गुड फूड। ये जो गैस्ट्रोनॉमी है, आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे बड़े बड़े, तो वहां पर एक अलग विभाग ही होता है गैस्ट्रोनॉमी। वहां पर आपको बताया जाता है कि आप मतलब किस तरीके से क्या क्या आपको खाना चाहिए, और आप कौन कौन सा भोजन आपके किस किस अंग के लिए क्या है, लाभदायक है। उत्तम आहार विज्ञान, उत्तम मतलब क्या होता है? गुड, है ना। गुड क्या? बेस्ट आप कह सकते हैं, बेस्ट फूड। तो ये जो बेस्ट फूड का साइंस होता है, मतलब आप क्या खाओगे तो आपके पेट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये पूरा जो विभाग है वो गैस्ट्रोनॉमी के कंट्रोल में आता है, ठीक है। अगला है जेनोसाइड। मैंने अभी आपको बताया साइड जहां भी आ जाए, साइड जहां भी आ जाए आप क्या समझेंगे? साइड मतलब होता है हत्या। साइड मतलब क्या होता है साथियों? हत्या। अब यहां पर आया जेनोसाइड। देखिए जेनोसाइड मतलब हो गया जनसंहार, मतलब बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेनोसाइड। देखते हैं, एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय के लोगों को, बहुत सारे लोगों को अगर एक साथ संहार कर दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे जेनोसाइड, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा 1919 में, ठीक है, 1919 में क्या किया था, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां पर अंग्रेजों ने मतलब एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें एक साथ उसने क्या किया था, मतलब सब पर गोलियां चलवा दी थी। और ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे मतलब ओल्ड पीपुल भी थे। तो मतलब एक साथ उसमें वहां पर जो अंग्रेज थे उन्होंने एक वक्त भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। और उस तो ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, इसी को आप जेनोसाइड कह सकते हो। क्लियर? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश से हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता। चलिए अगला है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी आपने सुना होगा, ठीक है। जियोलॉजी मतलब क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। अगर इंग्लिश में बोले तो कह सकते हैं कि द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स। देखिए ये आपका ऐसा समझिए, ये आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया अर्थ। अब देखिए पृथ्वी के अंदर कहाँ क्या है, ठीक है, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर मतलब समुद्र है, ये सब जो भी मतलब धरती पर है, अर्थ में है, तो ये सभी का जो अध्ययन होता है, जो इसका विज्ञान है, ये सभी को जो हम पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। क्लियर? चलिए हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों जर्मीसाइड। फिर से आ गया आपका साइड। देखिए आप बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया, क्या ध्यान रखना है आपको? बस एक चीज ध्यान रखना है, वो है आपका साइड, CIDE। CIDE अगर आपको ध्यान में आ गया, इसका मतलब होता है हत्या। तो आप किसी भी चीज को पकड़ लोगे, CIDE दिखा मतलब यहां पर बहुत सारे लोगों की हत्या के बारे में। अब लोग क्या, यहां आगे लिखा है जर्म। आपने सुना होगा जर्म क्या होता है? जर्म मतलब होता है जीवाणु, जो आपके हाथों में होते हैं, ठीक है, जीवाणु नाशक। मतलब बहुत सारे जीवाणुओं की एक साथ हत्या कर दी जाए
एक साथ उसको किल कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, इसी को हम लोग बोलेंगे जर्मीसाइड। क्लियर। देखते हैं इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अ सबस्टेंस डेट किल्स जम्स, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो जम्स को किल करता हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला है आपका ग्लटन। ग्लटन मतलब होता है पेटू। ग्लटन मतलब क्या होता है साथियों, ग्लटन मतलब होता है पेटू, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हो। आई होप आप लोग सुन रहे होंगे, उसमें से भी कोई होंगे। ठीक है, ग्लटन पेटू मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हो और बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, एकदम पेट उसका मतलब निकल गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सब एकदम कॉमन वर्ड है। ठीक है, और मतलब मैं आशा यही कर रहा हूँ, ये सब बस मैं स्किप करते जा रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये सब बस एक बार पूछा गया है और ये नॉर्मल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। ये ग्लटन हो गया। ठीक है, जर्मीसाइड तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ एक बार मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी साइड है आपके, ठीक है, जितना भी साइड, ठीक है, सुसाइड से लेके जितना भी साइड है उन पर मैं एक वीडियो बना दूं। ठीक है, मैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, सौरोसाइड, जर्मीसाइड, ठीक है, जितने भी साइड हैं सब पर मैं एक कोशिश करूंगा कि एक वीडियो स्पेशल बना दूं, उसको आप देख लीजिएगा तो साइड का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है गॉबल। अगला क्या है साथियों, अगला है गॉबल। गॉबल मतलब होता है कि इट फास्ट, नॉइजली एंड ग्रीडली। देखिए ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खाना तो खा रहा है, खाना तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन वो लालची की तरह, लालची व्यक्ति की तरह खाना खा रहा है, बहुत जल्दी खाया जा रहा है, फिर ले रहा है, फिर खा रहा है, फिर ले रहा है, फिर खा रहा है, मतलब वो ग्रीडी पर्सन की तरह खाना खा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गॉबल। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। गॉबल मतलब क्या होता है, लालची की तरह खाना खाना। ठीक है, ध्यान में रहेगा, स्टार लगा लेंगे इसको। अगला है ग्रेटिस। ग्रेटिस और ग्रेट्यूटियस दो वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट। सबसे पहला काम आप जो करेंगे कि इसको आप हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ये एक दो नहीं बल्कि 7 बार पूछा गया है। मैं एकदम पूरा हर एक एग्जाम का बता रहा हूँ, सीपीओ, एमटीएस से लेके सीजीएल तक। ठीक है, सबका मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। ये जो वर्ड है ग्रेटिस और ग्रेट्यूटियस, ये 7 बार पूछा गया है और साथ ही साथ मैंने इसमें ये स्पेलिंग करेक्ट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये जो वर्ड है ग्रेट्यूटियस, इसका स्पेलिंग करेक्ट भी बहुत बार पूछा गया है। बताइए ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, आप सभी को पता होगा, तो इसको आप हाईलाइट करेंगे। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साथियों कि कोई एक ऐसा काम जो निःशुल्क किया जाए, कोई एक ऐसा काम जो निःशुल्क किया जाए, बिना पैसे का किया जाए। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब कोई एक ऐसा काम जो सिर्फ हेल्प के लिए किया जाए, उसके बदले कोई भी रिटर्न ना मांगा जाए, उसी को हम लोग या तो आप बोलिए ग्रेटिस या तो बोलिए आप ग्रेट्यूटस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट करेंगे। ग्रेटिस मतलब कोई एक ऐसा काम जो बिल्कुल फ्री किया जाए, ग्रेट्यूटस इसका मतलब भी वही, कोई एक ऐसा काम जो बिल्कुल फ्री किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेगेरियस। इसका ये जो वर्ड है ये आपका मिस स्पेल्ट वर्ड में पूछा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी वर्ड को इग्नोर नहीं करना है। देखते हैं ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है। ग्रेगेरियस मतलब होता है कि कोई एक ऐसा जानवर जो समूह में रहते हो। ठीक है, कोई एक ऐसा जानवर जो ग्रुप में रहते हो, समूह में रहते हो। एनिमल्स दैट लिव्स इन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, झुंड में रहते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेगेरियस। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ग्रेगेरियस, अब देखिए एकदम तोड़ तोड़ के पढ़िए, ग्रेगेरियस। तो देखिए गैरी, ऐसे समझिए कि गैरी नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, ये इसका एक निमोनिक है याद करने का, ग्रेगेरियस। गैरी नाम का एक व्यक्ति है जो सभी जानवरों को मतलब झुंड में रखता है। ऐसे समझिए कि गैरी जो है ये चरवाहा है, ये चरवाहा है और ये सभी जानवरों को जंगल मतलब उसको मतलब चराने के लिए लेके जाता है। तो गैरी, गैरी आया मतलब गैरी क्या है, एक चरवाहा है और वो सारे जानवर को लेके जाता है। तो वो सारे जानवर को लेके जाएगा तो वो समूह में लेके जाएगा, है ना। तो आप इससे आप ग्रेगेरियस को ये रिलेट कर लेंगे और इसका मतलब हो जाएगा समूह में रहने वाले एनिमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दो वर्ड हैं, एक हेल्यूसिनोजन और एक और वर्ड जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है हेल्यूसिनेशन। देखिए दो वर्ड मैं एक साथ कवर करूंगा, एक जो आपका दिया हुआ हेल्यूसिनोजन और एक हेल्यूसिनेशन। देखिए एक होता है हेल्यूसिनेशन, उसका मतलब होता है भ्रम, और एक हुआ हेल्यूसिनोजन। तो जहां भी नोजन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दवा। कैसी दवा, तो हेल्यूसिनेट का मतलब ही होता है भ्रम पैदा करना, तो भ्रमित करने वाली दवा। ठीक है,
फिर से रिपीट करेंगे, हेलुसिनोजन मतलब क्या हो जाएगा साथियों, इसका मतलब हो जाएगा भ्रमित करने वाली दवा। और ड्रग, ड्रग मतलब क्या होता है, दवा। डेट काउज, जो कारण होती है, वन टू हेल्यूसिनेट, मैंने अभी कहा हेल्यूसिनेट मतलब क्या होता है, हेल्यूसिनेट मतलब होता है भ्रम करना, किसी को भ्रमित करना। और कोई एक ऐसी दवा जिससे कोई आसानी से भ्रम में आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे, हेल्यूसिनोजन। क्लियर? एक बार आप हमारे साथ रिपीट करेंगे, हेल्यूसिनोजन, हेल्यूसिनोजन मतलब कोई एक ऐसी दवा जो भ्रम पैदा करती हो। फिर से रिपीट करेंगे, हेल्यूसिनेशन। अब देखिए मैंने यहाँ क्या कहा, हेल्यूसिनेशन। नेशन का तो मतलब भ्रमित कर देना, ठीक है, हेल्यूसिनेशन मतलब भ्रमित कर देना, भ्रम में होना। अगला है हेडोनिज्म। देखिए फिर से यहाँ से दो वर्ड पूछे जाते हैं, एक तो आपका हो गया हेडोनिज्म और एक होता है हेडोनिस्ट। एक वर्ड इसको भी ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा गया था, हेडोनिस्ट। एक हो गया हेडोनिज्म और एक हो गया हेडोनिस्ट। हेडोनिज्म मतलब होता है कि ऐसा बिलीफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख को सर्वोपरि मानता हो। तो ये एक बिलीफ हो गया। अगर देखिए ISM यहाँ भी रहे लास्ट में, ठीक है, देखिए सिर्फ वोकैब याद करने से नहीं होगा, कुछ कुछ बेसिक बातें भी जाननी होगी आपको। अगर किसी वर्ड के सामने ISM है तो इसका मतलब होता है वो क्या है, वो एक बिलीफ है, एक धारणा है, ठीक है। और जैसे ही उसके लास्ट में IST जुड़ गया, मतलब वो एक व्यक्ति को, एक नाउन को डिनोट कर रहा है। तो हेडोनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा नाउन, जो एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सुख को वो सर्वोपरि मानता हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों हिंचमैन। हिंचमैन का मतलब क्या होता है, हिंचमैन समझिए, हिंचमैन का मतलब होता है सेवक, फेथफुल सपोर्टर, एक ऐसा सपोर्टर जो मतलब आपका फेथफुल हो, सेवक हो। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, हिंचमैन। देखिए एक ऐसा मैन, देखिए हिंच से आप याद रखिएगा फ्रेंच को, हिंच से क्या याद रखिएगा, फ्रेंच को। हिंच मतलब पड़ेगा फ्रेंच, हिंच फ्रेंच, ठीक है। अब देखिए फ्रेंच वाले जो लोग होते हैं वो मतलब एक विश्वासी होते हैं और वो मतलब सपोर्टर होते हैं, ठीक है, फेथफुल सपोर्टर आप कह सकते हैं। फ्रेंच में जितने भी लोग होते हैं वो फेथफुल सपोर्टर होते हैं। और जब कोई व्यक्ति ने फ्रेंच वाले लोगों को मतलब अपने लिए काम पर रख लिया तो उसे ही हम लोग बोलेंगे हिंचमैन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सेवक जो आपके लिए मतलब बहुत भला सोचता हो। तो हिंचमैन, ये इसका ट्रिक था। क्लियर? फिर से रिपीट करेंगे, हिंचमैन मतलब क्या हो गया, सेवक यानी फेथफुल सपोर्टर। फिर से रिपीट, हिंचमैन, हिंचमैन मतलब सेवक, हिंचमैन मतलब सेवक। कैसा सेवक? तो मतलब आपका बहुत ज्यादा हित सोचने वाला सेवक। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों हर्बाइवोरस। हर्बाइवोरस मतलब होता है शाकाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई भी ऐसा एनिमल, मतलब वो इंक्लूड हो गया, एनिमल में हम लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं ना, तो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन हो, वो मांस नहीं खाते हो, ठीक है। वो मांस मतलब वो मतलब किसी भी तरीके का कोई भी जीव जंतु का हत्या करके वो उसे नहीं खाते हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं हर्बाइवोरस, ठीक है। एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो वेजिटेशन खाना होता है, जो वेजिटेरियन जिसको हम लोग कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही खाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हर्बाइवोरस। इसको आप एक और नाम में आप वेजिटेरियन भी बोल सकते हो, ठीक है। आप क्या इसे बोल सकते हैं, वेजिटेरियन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग ये इस स्लाइड का सबसे आखिरी जो है वन वर्ड नंबर 203, हरक्यूलियन। देखिए एक इडियम्स बहुत ही फेमस है, मैं आप पूछता हूं, देखता हूं कि कितने लोगों को पता है। हरक्यूलियन मतलब होता है एक सवाल है, हरक्यूलियन टास्क, आपको बताना है, आंसर इसका बताना है कि हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम्स है और लगभग कम से कम तो ये 10 बार पूछा गया होगा। एसएससी ने आपसे कम से कम 10 बार पूछा होगा, एसएससी हो बैंक हो, ठीक है, कम से कम 10 बार पूछा है ये हरक्यूलियन टास्क। इसका मतलब बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कितना नॉलेज है इडियम्स का, है ना। चलिए देखते हैं हरक्यूलियन टास्क, ये एक इडियम है साथियों और इसका मतलब होता है बहुत कठिन काम। तो सबसे पहले समझते हैं हरक्यूलियन ये जो वर्ड है इसी से बना है इडियम, तो इसका मतलब क्या होता है ना। इसका ये इससे एक इडियम बन गया, तो इसका मतलब, इसका वास्तविक मतलब क्या होता है, क्लियर? देखते हैं। तो इसका वास्तविक मतलब होता है अति पराक्रमी, मतलब हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, बहुत मतलब वो ताकतवर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं हरक्यूलियन, ठीक है। ध्यान में रहेगा, हरक्यूलियन ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला साथियों इडियम्स नंबर वन वर्ड नंबर 204 हेट्रोजीनियस। क्या है? वन वर्ड नंबर 204 हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब होता है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति ऐसे वस्तुओं का समूह जो अलग अलग हो, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। देखिए दो वर्ड, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, और दोनों वर्ड आपके वन वर्ड में अवेलेबल है। देखिए एक हो गया आपका हेट्रोजीनियस और एक नीचे आ जाइए थोड़ा सा होमोजीनियस। दोनों वर्ड को मैं एक साथ कवर करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषम, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस। अगला बात करें होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ग्रुप ऑफ थिंग्स कह सकते हैं इसमें सब सेम हो। अब समझिएगा इसको, मतलब एकदम प्रैक्टिकली रूप में समझिएगा। मैं यहां लिखता हूं, देखिएगा मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है। चलिए मैंने लिखा एक ए, फिर बी, फिर सी, फिर मैंने यहां पर बनाया एडजरेट हैच, ठीक है, 1 2, चलिए डॉलर, ये कुछ मैंने साइन बना दिए। अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ आपको बोला जाए कि चलिए इसमें से आप 3 उठाएं। तो कोई एक व्यक्ति था ए और एक व्यक्ति था बी। ए व्यक्ति ने क्या किया, तीन चीजें यहां से उठाई, और तीनों चीज क्या था? ए था, बी था और सी था। लेकिन जो बी व्यक्ति था उसने उठाया, सबसे पहला चीज ए उठाया, दूसरा हैच को उठा लिया और तीसरा 1 को उठा लिया। अब देखिए ये जो है ए व्यक्ति जिन्होंने उठाया ए बी सी, ये तीनों क्या थे? तीनों एक जैसे थे। तो एक जैसे होने के कारण इसे हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। और ये जो था इसमें तीनों अलग अलग, एक साइन हो गया, एक क्या हो गया, नंबर हो गया, और एक वर्ड हो गया, एक लेटर हो गया। तीसरी को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था और हमें आशा है कि ये चीज आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। हेट्रो होमो में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। बहुत बार पूछता है, ठीक है, यकीन करें आप, बहुतों बार इससे पूछा गया है। और देखिए वोकैब बहुत आसान है, वोकैब को याद करना बहुत आसान है। लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें तनिक भी घबराना नहीं है, लगातार बने रहना है, मतलब बिल्कुल हंसते हंसते याद होगा वोकैब। चलिए देखते हैं अगला, हेक्सागोन। हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब होता है 6। हेक्सा मतलब क्या होगा? 6। अब देखिए मैं कुछ और आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। सबसे पहले अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा मेथा, ठीक है, एथा, ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए, प्रोपा, ये सब रिकॉल करा रहा हूं, प्रोपा। उसके बाद क्या आता है? ब्यूटा, पेंटा और हेक्सा। देखिए मेथा मतलब होता है 1 कार्बन वाला, एथा मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोपा मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो साइंस में कहां चले गए आप, ठीक है, लेकिन मैं साइंस में नहीं गया, बल्कि ये जो है ये आपके वर्ड में पूछे जाते हैं। हेक्सा मतलब 6 भागों वाला कोण, 6 भागों वाला एक ऐसा शेप बने। तो देखिए इसमें कितने साइड है? 6 साइड है। अगर यहां पर लिखा रहता पेंटागोन तो आप क्या बनाते? 5 साइड वाला बनाते, ठीक है। अगर लिखा रहता ब्यूटा, या फिर अगर आगे बढ़ जाए तो हेक्सा के बाद आता है हेप्टा, फिर आता ओक्टा, ठीक है, ये हेक्सा के बाद हो गया हेप्टा, फिर क्या है? ओक्जा, फिर नोना। तो अगर ओक्टागोन कहेगा तो आप क्या बनाएंगे? आप 8 साइड वाला बनाएंगे। देखिए बना 8 साइड, ये हो गया 8 साइड वाला। तो देखिए इसका आप कोई भी वर्ड का एकदम बेस कोशिश करें, उसका एकदम बेस जो होता है उसको पकड़े, ठीक है, उससे आपको मतलब कोई भी वर्ड इजीली याद हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो आपका ये जो वर्ड लिखा हुआ था हेक्सागोन, तो आई थिंक इसका समझ गए होंगे। मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अ प्लेन फिगर, क्या लिखा हुआ है कि अ प्लेन फिगर विच 6 साइड्स एंड एंगल्स, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसके 6 साइड हों और 6 कोण हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों होमिसाइड। फिर से आ गया साइड, सॉरी एक आगे मैंने चला गया था, एक आगे मैं चला गया। अगला है होलोकॉस्ट, बाद में देखेंगे होमिसाइड। सबसे पहले होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मतलब होता है पूर्णाहुति। होलोकॉस्ट मतलब क्या होता है? पूर्णाहुति। सबसे पहले देखते हैं होलोकॉस्ट का मतलब, इंग्लिश में देखते हैं लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर। देखिए जो भी मतलब देखिए मैं यहां पर कोई भी धर्म को लेकर नहीं चल रहा हूं। देखिए हिंदू परंपराओं में क्या होता है आमतौर,
आमतौर पर क्या होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, आप हवन करते हैं और उसमें पूर्णाहुति देते हैं। ठीक है, हवन कुंड में क्या देते हैं, पूर्णाहुति देते हैं। मतलब क्या होती है, आग जलते रहती है, उसमें आप मतलब जो भी होता है, जो भी पूजा करते हैं, लास्ट में हम लोग पूर्णाहुति देते हैं। ठीक है, जो भी मतलब पंडित जी होते हैं उसमें वो पूर्णाहुति करवाते हैं। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, मतलब आगों के द्वारा आपकी जितनी भी मतलब, इसका देखिए रियल मोटिव वही होता है कि आपके अंदर जो भी आपके पास जो भी मतलब दुख है, तकलीफ है, सारा वो हवन कुंड में जा रहा है, आप मतलब अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो होलोकास्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप हमारे साथ रिपीट कर देंगे, होलोकास्ट। होलोकास्ट मतलब क्या हो गया, पूर्णाहुति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होमिसाइड। होमिसाइड फिर से आ गया इसमें साइड, होमिसाइड लास्ट में क्या आया, साइड। अब देखिए होमी इससे समझेंगे आप ह्यूमन, होमी मतलब ह्यूमन, होमी मतलब ह्यूमन, और साइड मतलब हत्या, मतलब मानव की हत्या, ह्यूमन की हत्या, मर्डर और मर्डरर ऑफ अ मैन। होमिसाइड फिर से रिपीट करेंगे, होमिसाइड मतलब ह्यूमन की हत्या। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मानव हत्या। अगला होमोजीनियस तो मैंने आपको करा ही दिया था, आगे बढ़ेंगे। अगला साथियों वन वर्ड नंबर 209, देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है आपका ऑनोररी। ऑनररी मतलब होता है कि अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब कोई एक ऐसा पोस्ट जिसके लिए आपको कुछ भी ना मिले, कुछ भी मतलब पैसे रुपया आपको ना मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑनररी। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवेतनिक, मतलब जिसके पास, जिसको कोई वेतन ही ना मिले, कोई एक ऐसा काम जिसके लिए आपको वेतन नहीं मिले। अगर इसको और सिंपल हिंदी में बोलना हो समझने के लिए, तो कोई एक ऐसा काम जो बिना वेतन के लिए किया हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑनोररी। ये क्लियर हो गया होगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों हॉर्टिकल्चर। अगला क्या है, अगला हॉर्टिकल्चर। देखिए कल्चर से भी सवाल पूछे जाते हैं, कल्चर जो है, कल्चर से भी सवाल पूछे जाते हैं। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में इसको भी बताने का प्रयास करूंगा। विचिकल्चर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कल्चर होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल तो ये दिया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स या फ्रूट। कहने का मतलब आप वेजिटेबल और फ्रूट कहाँ उगाएंगे, बाग में, है ना, आपका खुद का एक बगीचा होगा, बाग होगा, फील्ड होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बागवानी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, बागवानी। ध्यान में रहेगा ये हॉर्टिकल्चर। आप हमारे साथ रिपीट करेंगे, बोलिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। ठीक है, फिर से रिपीट, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब होता है, देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, बस उसी से वर्ड बना है हॉस्पिटेबल। इसका मतलब होता है मेहमान नवाज। मतलब जैसे आप कोई भी मतलब आप अपने रिलेटिव के घर जाते हो तो वो आपके क्या करते हैं, बहुत मतलब आपके लिए, मतलब वो आपके लिए बहुत सारा चीज़ इंतजाम करते हैं। ठीक है, मतलब एक आपको मतलब एज अ गेस्ट बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेहमान नवाजी। फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, मतलब जो भी गेस्ट होते हैं उसके लिए जो किया गया काम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटेबल। क्लियर साथियों, ये आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रहेगा हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल और हॉस्पिटैलिटी दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला है हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका भी दो वर्ड पूछे जाते हैं, एक तो हाइपोकॉन्ड्रिया हो गया और एक होता है हाइपो, मैं लिख देता हूं हाइपोकॉन्ड्रियक। देखिए बस ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चेंज है यहाँ पर। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया है तो ये एक बीमारी होती है। कैसी बीमारी, तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर मतलब ये सोचते रहता है कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, ठीक है, मैं बीमार तो नहीं हूं, ठीक है, मैं बहुत कमजोर तो नहीं हो गया हूं, मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूरत से ज्यादा चिंता करना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। और जो व्यक्ति चिंता करता है, समझिएगा ध्यान से, चिंता करना हो जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक, और जो व्यक्ति चिंता करता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रिया जो चिंता होता है और हाइपोकॉन्ड्रियक जो व्यक्ति चिंता करता है। ठीक है, ये काल्पनिक बीमारी होती है, होती कुछ नहीं है, बस हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं। क्लियर साथियों, तो आई होप ये आपका एकदम कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। आज हमने कौन कौन से लेटर कंप्लीट किए, आज मैंने साथियों आपको 3 लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया। सबसे पहला ई तक मैंने आपको पिछले 5 लेक्चर में कंप्लीट कराए थे। ई के बाद यफ मैंने यहाँ कराए, जी कराए और यच कराए। 3 लेटर अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बाय ट्रिक कंप्लीट कराया है, और आशा करता हूं कि ये सारे वर्ड आपको बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। आप अगले वीडियो का वेट करेंगे, वहां पर मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपका नीतू सिंह का बचा हुआ है, नीतू सिंह बुक का जो बचा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैं उसका भी
कोशिश करूंगा बहुत जल्द कराने की, ठीक है। साथ ही साथ जो भी सीरीज चल रही थी उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू। जय हिंद।